इस त्रिभुज मान लो एबीसी त्रिभुज ऐसे, ठीक है, उसमें एडी एक उसका शीर्ष लंब है, मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, इसका शीर्ष लंब होता है ये शीर्ष लंब ऐसे, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये हो गया डी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये भुजाएं और ये भुजाएं बराबर होंगी, और इसके अकॉर्डिंग ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये शीर्ष लंब जो होता है इस एंगल होंगे। दूसरी बात, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब डालते हैं तो ये भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो हमें जानकारी यहीं से पता चलेगी। अब ये कह रहा है कि दर्शाइए कि ये एडी जो है, एडी जो है इस बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये हमने वैसे हमें पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ भी कर देंगे। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, दोनों त्रिभुज हम देखते हैं। तो देखो हम जानते हैं, दूसरी बात देख लो, चलो अगर आप इस बात को नहीं जानते हो कि मतलब हमें ये भी नहीं पता, चलो मान लो कि इसको बराबर भागों में बराबर कर रहा है, हम ये तो जानते हैं शीर्ष लंब होता है इसको, इसका ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो शीर्ष लंब में ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसी का आधार पर करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता अभी कि ये जो है इसको बराबर भागों में बांट रहा है और ये कोण को भी बराबर भागों में बांट रहा है, तो अभी देखते हैं, हमें ये प्रूफ करने दोनों कह रहा है ना अगले में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। तो इसमें एंगल हमें सॉरी ए बी भुजा दे रखी है वो ए सी के बराबर है, ये हमें दिया गया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो दिया है। उसके बाद देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं होती हैं, उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, ये लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण, तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक एंगल है इस बीसी को चलो सी रहने देते, एक एंगल है बी डी ए या ए बी डी, ए डी बी जो है बराबर है एंगल ए डी सी के। ये क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों के लिए बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहां से हम ए एस ए से कसौटी ए एस ए सी, इस कसौटी से ये त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी